भगवान शिव ने भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं को देखने के लिए गोपी का रूप धारण किया था। तो हमारे इधर साइड पहले के ज़माने के जितने भी मकान रहते थे वो कुछ इस तरह की निर्माण शैली में बनाए रहते थे। और इन्होंने अपने हाथ पर अपने मुंह से बड़ा बन पकड़ा हुआ है। यहाँ इस गांव में हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, बल्कि मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड को मिलने के लिए। 12 सालों के बाद मिल रहे हैं। ये भगवान वो भी रास्ते पर मुझे तो लग रहा था कि आती कि नहीं आती, टाइम होता कि नहीं होता। हाँ। और उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से ये दूसरा प्रयाग है, नंद प्रयाग। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 9 बजे से कर रही हूँ। मौसम बहुत ही सुहावना सा है, अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है। इसी के साथ चमोली ज़िले के गोपेश्वर शहर और चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। हमने कल जहाँ पर जिस होटल में नाइट स्टे किया, यहाँ पर तो पूरा व्यू पॉइंट है और यहाँ पर से पूरे गोपेश्वर शहर का नज़ारा बहुत ही गजब का देखने को मिलता है। और इसी गोपेश्वर शहर के बीच में है भगवान गोपीनाथ जी का दिव्य एवं सुंदर मंदिर। तो आप सभी लोग भी दूर से दर्शन कीजिए। और कल हमारा यहाँ गोपेश्वर में रुकने का प्रयोजन ही यही था कि अभी हम जा रहे हैं भगवान गोपीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। वैसे मैं बहुत बार इस रूट से श्री बद्रीनाथ धाम गई हूँ, लेकिन कभी भी गोपीनाथ भगवान जी के दर्शन नहीं हो पाए। तो आज बुलावा आ गया है, तो मेरे साथ साथ आप सभी लोग भी दर्शन करना। अरे वाह, आपने करती हूँ मैं। अरे वाह, शुरुआत की हुई है मैंने। चलिए मैंने कहा मैम को देंगे। वाह, बहुत ही सुंदर एपन वर्क है, दीदी बनाती है खुद। चलिए बहुत सुंदर है। और मेरे लिए भी एक प्यारा सा गिफ्ट दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपके होटल में रुककर भी बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू। हमने होटल रूम से चेकआउट कर लिया है, तो अब बढ़ते हैं आज के खूबसूरत सफ़र में आगे। गोपेश्वर मेन ओल्ड मार्केट के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। बहुत ही चहल पहल, रौनक भरा माहौल यहाँ का देखने को मिल रहा है। और साथ ही रोड भी बहुत ही सकरी है, 2 गाड़ियाँ क्रॉस नहीं हो सकती हैं, इतनी सकरी रोड है। मार्केट से आगे बढ़ते हुए अभी हमने गाड़ी यहाँ पर पार्क कर ली है, तो अब चलते हैं भगवान गोपीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। हर हर महादेव। तो चलिए जी, मन की इच्छा भी पूरी हो गई है। हमने गोपीनाथ भगवान जी के दर्शन भी कर लिए हैं और ये भोलेनाथ जी का मंदिर है। और गोपीनाथ सुनकर आपके मन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि गोपीनाथ, तो भगवान शिव ने भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं को देखने के लिए गोपी का रूप धारण किया था, इसलिए भगवान शिव का नाम गोपीनाथ पड़ा। तो यहाँ पर दर्शन करके बहुत ही दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। भगवान गोपीनाथ जी की कृपा आप सभी लोगों पर भी बनी रहे। गोपीनाथ भगवान जी के दर्शन करने के साथ साथ मंदिर प्रांगण में जितने भी देवी देवता हैं उन सभी के दर्शन हमने कर लिए हैं। और इस मंदिर की प्राचीन संरचना को संरक्षित रखने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा इसका सर्वेक्षण किया जाता है। तभी मुझे बहुत सारे भाई जी लोग मिलते हैं जो पुरातत्व विभाग में जॉब करते हैं, तो उनकी ड्यूटी यहीं पर लगी हुई है। तो सभी से मिलकर बहुत ही बढ़िया लगा। मंदिर प्रांगण में बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर मिले, तो धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए। और साथ ही यहाँ मंदिर प्रांगण में एक बहुत ही विशाल त्रिशूल भी है। और इस त्रिशूल के बारे में ऐसी मान्यता है कि ये स्वयं भगवान शिव जी का त्रिशूल है, जो कि उन्होंने कामदेव पर प्रहार करने के लिए फेंका था, जो इसी स्थान पर स्थापित हो गया। और यह त्रिशूल अष्ट धातु से बना हुआ है। अब मैं आप सभी लोगों को मंदिर के पीछे की साइड लेकर चलती हूँ। यहाँ पीछे की साइड भी बहुत ही सुंदर सुंदर जगह है और यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े ये घर हैं जो पुराने निर्माण शैली में बने हुए हैं। तो हमारे इधर साइड पहले के ज़माने के जितने भी मकान रहते थे वो कुछ इस तरह की निर्माण शैली में बनाए रहते थे। और यहाँ पर ये जो बड़े बड़े घर हैं इनको बहुत ही अच्छी तरह से संजो के रखा हुआ है और चिकनी मिट्टी गोबर से लिपाई करी हुई है। और ये जो डंडलू है, ये खोली है, इस पर अच्छी तरह से कलर वगैरह भी किया हुआ है। इसके ऊपर छत में पठाली लगी हुई है, यानी कि वेल मेंटेन्ड
किए हुए हैं और यहाँ पर है श्री रुद्रनाथ जी का गद्दी स्थल, तो हमने वहाँ पर भी दर्शन कर लिए हैं। और यहाँ से अंदर भी आपको लेकर चलते हैं। यहाँ अंदर और भी सुंदर है देखने के लिए। और पहले के ज़माने की कलाकारी देखिए, बाग बनाया हुआ है, हाथी, मोर सब बनाए हुए हैं। देखिए कुछ इस तरह से बहुत ही सुंदर सुंदर ऐसी लकड़ी पर कलाकारी करी हुई है। ये फूल बनाए हुए हैं और हाथी एक बीच में भी है, 3 हाथी एक साथ, और साथ ही इधर साइड भी ये फ्लावर वगैरह हैं। पूरा ये मिट्टी, लकड़ी और पत्थर से ये घर बनाए रहते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर कलाकारी। यहाँ पर अंदर जाने के लिए खोली बनी हुई है और यहाँ खोली पर यानी कि मुख्य प्रवेश द्वार पर गणेश भगवान जी विराजमान हैं। और यहाँ अंदर तो भाई जैसे गुफा टाइप की बनी हुई है। और यहाँ पर से अंदर के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। ये देखिए जी, बहुत ही सुंदर सुंदर घर। सब पुरातत्व विभाग वाले यहीं रहते हैं। अब चलते हैं यहाँ से और भी ऊपर, और ऊपर वाली मंजिल में आते ही यहाँ इस छोटे से दरवाजे से बाहर भी जा सकते हैं। बहुत ही सुंदर छज्जा बना हुआ है और यहाँ पर से नज़ारे बहुत ही सुंदर हैं। सभी लोगों के साथ काफ़ी देर तक बैठे रहे, बहुत बढ़िया लगा सभी लोगों से मिलकर। और कुमाऊं मंडल से भी बहुत सारे भाई जी लोग यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, तो सभी से मिलकर सच में बहुत बढ़िया लगा। सुबह के लगभग 9:30 बजे हम मंदिर में आ गए थे और दिन के लगभग 12 बजे का टाइम हो गया। अब जाके हम मंदिर से बाहर निकले हैं और अब बढ़ते हैं आगे के खूबसूरत सफ़र में। बहुत सारे लोग मुझे मंदिर प्रांगण में मिले जो मेरी वीडियो देखते हैं। तो गोपेश्वर शहर से जितने लोग भी मेरे व्लॉग देखते हैं, सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया। वैसे हमने मंदिर से जल्दी बाहर निकलना था, लेकिन बहुत सारे लोग मिले तो नहीं निकल पाए। हस्बैंड जी को लग गई भयंकर भूख और इन्होंने अपने हाथ पर अपने मुंह से बड़ा बन पकड़ा हुआ है। खा भी लिया आधा आधा से ज़्यादा खा लिया। सफ़र में आगे बढ़ते हुए चमोली मेन मार्केट से हम थोड़ा सा आगे मैठणा नाम की जगह पर पहुंच गए हैं। गाड़ी हमने यहां पर पार्क कर ली और अब मेरी और हस्बैंड जी की तैयारी हो गई है यहां से ऊपर गांव जाने की। यहां इस गांव में हमारे कोई रिश्तेदार नहीं हैं, बल्कि मैं जा रही हूं अपने फ्रेंड को मिलने के लिए। वो भी बहुत सालों के बाद मिलने वाली है, लगभग 12-13 सालों के बाद। हम कॉलेज में साथ साथ रहते थे और वो जॉब लग चुकी है, तो उसकी ड्यूटी यहाँ मैठणा गांव में है। तो मैंने सोचा हम इसी रास्ते से होते हुए जा रहे हैं, तो क्यों ना उससे भी मिल लेते हैं। पता नहीं कहाँ है उसका हॉस्पिटल। वो फार्मासिस्ट है। मेरी दोस्त का नाम है कुसुम, आ गई है रास्ते पर, लेने के लिए आ रही थी। ऐसे लगा कि चले गए। ठीक है, बस रास्ते क्या हो रहा है? बस कुछ नहीं यार। 12 सालों के बाद मिल रहे हैं। ये भगवान, वो भी रास्ते पर। और ठीक है, बस बढ़िया। और क्या हो रहा है? बस कुछ नहीं। तेरा कर लियो यार पागल। तो हम अभी कुसुम के हॉस्पिटल में आ गए हैं। दवाई तो ली नहीं। दवाई की जरूरत ही नहीं है भाई। जरूरत ही नहीं है दवाई की। काफ़ी देर पहले से यहाँ पर गपशप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लगा। बहुत दिनों के बाद मिले, फिर मिलेंगे। ठीक है ठीक है। तो अपने यहाँ की एक ड्रेस मुझे बनवा देना। हाँ, ऑर्डर दे दिया मैंने। ठीक है, ऑर्डर दे दिया टेलर के पास। अब तो वो दे दिया। हाँ, तो ऑर्डर दे दिया, अब तो पूरा ही करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये भी अपने लिए ड्रेस बनाएगी। तो इनकी यहाँ की ड्रेस थोड़ा सा अलग होती है। जो पाखलू वगैरह पहनते हैं ना, वो अलग टाइप का होता है। अंदर से घाघरा पहनते हैं। तो मुझे इधर साइड की भी एक ड्रेस चाहिए। ठीक है। फिर ज्वेलरी भी चाहिए। ज्वेलरी का तो नहीं बोल सकती, लेकिन वो ड्रेस हो जाएगी। कोई बात नहीं। तो बहुत बढ़िया लगा, बहुत टाइम के बाद मिले। देखो कैसा लगा? बहुत अच्छा है सच में। अच्छा, मुझे तो लग रहा था कि आती कि नहीं आती, टाइम होता कि नहीं होता। हाँ, चलो। पर तू मिले यहाँ तक आई। नहीं तो बहुत अच्छा लगा। अरे सच में यार, इतने साल हो गए। वैसे इसकी ड्यूटी बहुत मतलब दूरस्थ इलाकों में लगी रहती है, बम्पा साइड।
अगर उस टाइम मिलता ना हाँ, कभी नीति महादेव, टिम्बरसैंड महादेव वहाँ आएंगे, जरूर आएंगे। और तेरी छुट्टी होगी तो हम साथ जाएंगे घूमने के लिए। ठीक है, छुट्टी नहीं मिल जाएगी, तू बस आना। छुट्टी कभी नहीं होती इनकी। चलिए, बहुत बढ़िया लगा, बहुत टाइम के बाद मिले हैं। हाँ यार, बहुत टाइम बाद अपनी फ्रेंड से मिलकर बहुत ही बढ़िया लगा, इतना बढ़िया कि दिल खुश हो गया, है ना? आपको कैसा लगा? मेरे को भी साली साहब से मिलकर बहुत अच्छा लगा। सच में? हाँ। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि कुसुम बिल्कुल भी नहीं बदली, हाँ। जैसे पहले बोलती थी वैसी बोलती है अभी भी। तेज। हाँ, बदलना क्यों है भाई, है ना? हाँ। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम थोड़ा सा रुक गए हैं लंच करने के लिए, और हम हैं अभी नंदप्रयाग मेन मार्केट से थोड़ा सा आगे। और यहाँ नंदप्रयाग में 2 पवित्र नदियों का संगम है। ठीक सामने से कलकल करती हुई आगे की ओर बढ़ रही है अलकनंदा नदी, और इधर साइड की है नंदाकिनी नदी। तो यहाँ पर 2 पवित्र नदियों का संगम है, और उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से ये दूसरा प्रयाग है, नंदप्रयाग। आज तो लंच करने के बाद जैसे ही हम सफ़र में आगे बढ़े वैसे ही मैं सो गई थी, और अभी शाम के लगभग 6 बजने वाले हैं, बाहर अंधेरा होने लग गया। और अभी हम हैं कलियासोड़ में, श्रीनगर गढ़वाल से थोड़ा सा पीछे, और हम जा रहे हैं देहरादून की तरफ। देहरादून पहुंचने में यहाँ पर से लगता है 3 साढ़े 3 घंटे का टाइम, अगर ट्रैफिक नहीं रहा तो उससे ज़्यादा भी लग सकता है, यानी कि पूरी तरह से रात हो जाएगी देहरादून पहुँचने में, है ना? हाँ, 9 बजे लगा। ये तो नहीं सोई क्योंकि रास्ते में जाम लगा ना, मैं सो गई, मुझे बहुत भयंकर नींद आई आज। रात के लगभग 9:30 बजे फाइनली मैं देहरादून में अपने घर पर पहुंच गई हूं। घर के सभी सदस्य सो चुके हैं, तो अब मैं भी आराम कर लेती हूं। वैसे आज गाड़ी में ही नींद आ रही थी, और बहुत सालों के बाद अपनी दोस्त से मिलकर आज बहुत ही बढ़िया लगा। तो चलिए जी, इसी के साथ हमारी श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी पूरी हुई। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।